जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लाइव ट्यूटर अकेडमी पर। आज हम सर्कल का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि होगा जीवा और सर्कल की कुछ थ्योरम, या जो क्वेश्चन आते हैं कि केंद्र से जीवा की दूरी बताइए, या फिर सर्कल के एंगल वाले जितने क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आज की क्लास में देखेंगे। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ये एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका हो गया सेंटर यानी केंद्र, ए बी हो गया व्यास। कल हमने पढ़ा था कल की क्लास में कि केंद्र से जो भी रेखा होकर वृत्त के दोनों किनारों को जोड़ती है उसे हम कहते हैं व्यास। ठीक है, अब अगर ये ऐसा कोण बनाती है, पहले जानते हैं व्यास क्या करता है। व्यास वृत्त को दो भागों में बांटता है। ठीक है, ठीक है, जिन दो भागों में बांटता है उस हर एक भाग को कहते हैं हम अर्धवृत्त। आधा वाला भाग क्या कहलाता है? अर्धवृत्त। जैसे एक पार्ट ये वाला हो गया और दूसरा पार्ट ये पूरा हो गया, जैसे बोलेंगे जो व्यास है वृत्त को दो भागों में बांटता है, अर्धवृत्त होते हैं। जैसे इसका इतना हिस्सा एक अर्धवृत्त ये हो गया, और इसका इतना हिस्सा एक अर्धवृत्त ये हो गया। अब अर्धवृत्त कहिए या इंग्लिश मीडियम में से बोलते हैं सेमी सर्कल। ठीक है, फिर जो हमारी थ्योरम है वो ये है, पहली, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण मतलब 90 डिग्री होता है। ठीक है, यहां बोलेंगे एंगल फॉर्म इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, सेमी सर्कल या अर्धवृत्त तो होता क्या है, जितना जैसे एक एंगल बनेगा, देखिए ये व्यास हो गया, ये केंद्र ए बी। अब ये वाला जो एंगल बनेगा, ये त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, तो एंगल सी की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री। सेम अगर हम यहां देखें, ये ए है, ये बी है और ये वृत्त का केंद्र है और ये सी है, तो यहां पर भी क्या होगा? एंगल ए सी बी 90 डिग्री। ठीक है, अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये जो एक लाइन है उस त्रिभुज की क्या होना चाहिए? व्यास उसका। ठीक है, ये दो पार्ट थे, यहां पर ये कोण बना, ये क्या होगा? 90 डिग्री। अगर यहां बनेगा तो क्या होगा? देखिए कुछ इस तरह से, अगर ये डी है तो एंगल ए डी बी भी आपका क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे? ये होता है अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है? समकोण। इस पे क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई एक वृत्त दिया होगा इस तरह से। ठीक है, ये ए, ये बी और ये इधर से। ठीक है, ये वाला कोण आपको दिया होगा 40 डिग्री। आपसे पूछेंगे, ये ठीक से बना लेते हैं इसको एक बार, सी, कि एंगल बी ए सी 40 डिग्री है, 40 डिग्री, तो एंगल ए सी बी कितना होगा? सॉरी, ए सी बी नहीं, आपसे यहां पूछा जाएगा, सॉरी सी बी ए। ठीक है, सी बी ए कितना होगा? अब हमें निकालना है ये वाला कोण। ठीक है, हमें ये भी नहीं पता, लेकिन अगर ये वृत्त का केंद्र है और ये ए बी क्या हो गया? व्यास। व्यास सर्कल को दो भागों में बांटता है, यानी ये अर्धवृत्त, ये अर्धवृत्त। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा? समकोण। समकोण कौन सा होगा? ये वाला कोण समकोण नहीं होगा, ये ऊपर वाला। ठीक है, तो एंगल ए सी बी हो गया 90 डिग्री। कैसे? अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है, अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल ए सी बी। ठीक है, हम त्रिभुज चलेंगे ए सी बी में। आप सभी जानते होंगे किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री, मतलब
त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज में जो इंटरनल एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो कौन कौन सा एंगल है? एंगल ए सी बी चलेंगे, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए, इन तीनों का जो सम होता है 180 डिग्री। ये आपको कहीं दिया नहीं होगा, ये हमें पता होना चाहिए। किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बी ए सी 40 डिग्री था, ए सी बी 90 था, और सी बी ए ही तो हमें निकालना था, है ना। देखिए 180 डिग्री। अब ऐड कर लेंगे इसे, ये कितना हो जाएगा? 130, ये सी बी ए, ये 180। अब सी बी ए बराबर क्या हो जाएगा? 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। इधर से आपका आ गया एंगल सी बी ए बराबर 50 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको करने हैं। पहली थ्योरम है अर्धवृत्त में बना कोण समकोण एंड 90 डिग्री होता है। आप सभी क्वेश्चन साथ साथ में लगाते चलिए, प्रैक्टिस भी करते रहिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से ही कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन लगाने भी होंगे। पॉज कीजिए, क्वेश्चन लगाइए, थोड़ा सा समझिए उसको। और ये जो चीजें बता रहे हैं, थ्योरम्स हो गए या फॉर्मूले हो गए, उन सबको आप एक पेपर पे लिख के एक जगह लिखिए अपने नोटबुक में, और एग्जाम से पहले उनको आपको रिवाइज भी करना है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। थ्योरम देखते हैं हम। जो हमारी अगली थ्योरम है वो है सेकंड। वो कहती है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ठीक है, कैसे देखते हैं। जैसे एक सर्कल है, ठीक है ना, ये उसका ओ सेंटर है, ये ए, बी, और ये एंगल बना हमारा सी। ठीक है, ओ सेंटर है, ये बी है, और ये वाला एंगल। ठीक है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है यानी केंद्र, ये वाला डॉट आप देख रहे होंगे, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो है ओ। कौन सा है? एंगल ए ओ बी। केंद्र पे बना कोण, परिधि मतलब होता है सर्कमफ्रेंस, सर्कल की जो सरफेस होती है ये पूरी कहलाती है इसकी परिधि। तो अगर केंद्र ये है तो इसकी परिधि यहां 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 जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे परिधि वाला कोण। ठीक है, वो कितना होगा? 2 गुना यानी कि 2 टाइम्स किसका? एंगल ए सी बी का। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। जैसे इस वाले में देखते हैं हम, अगर ऐसा कुछ आ जाए, पी क्यू ये आर। ठीक है, अब आपको यहां दिखेगा कि यहां पे तो केंद्र पे कोई कोण बन ही नहीं रहा। देखिए बन रहा है, आप देखेंगे तो ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं रेखीय कोण। ठीक है ना, आधा कोण जब बनता है उसे बोलते हैं रेखीय कोण। ठीक है, ये पूरा कोण होता है 360 डिग्री, आधा ऐसे कर देंगे हो जाएगा 360 डिग्री, 180 डिग्री सॉरी। ठीक है, तो ये हाफ कोण तो यहां बन ही रहा है सेंटर पे। अब इस केस में क्या होगा? एंगल पी ओ क्यू बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी आर क्यू की। एक ये हो गया। एक और देखते हैं, अगर यहां हम देखें इस तरह से कुछ, देखिए ये अगर वृत्त है और हम अगर इसको बनाए ठीक से तो कुछ इस तरह से बनाते हैं कि हाँ ऐसा, ये ठीक है, नाम रख देते हैं पी क्यू आर। अब आप देखिए ये थोड़ा सा अलग सा हो जाता है कि केंद्र पे कोण तो बन रहा है, एक यहां बन रहा होगा ओ पे, एक ये बन रहा होगा, दूसरा लेते हैं नहीं, एक ये बन रहा होगा।
ठीक है, आपको कौन सा लेना है, ठीक है ना, ये अंदर वाला लेना है या बाहर वाला लेना है। तो हमेशा याद रखिएगा इस केस में केंद्र पे जो कोण होगा वो और परिधि पे जो कोण होगा वो, उन दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, ये देखिए। और अगर केंद्र पर हम इस तरफ से ले रहे हैं तो परिधि पर भी ऐसा लेना चाहिए, डायरेक्शन इन दोनों की क्या होनी चाहिए, सेम। इन दोनों एंगल में ही कंपैरिजन होगा जो भी हो रहा है। देखिए यहाँ की डायरेक्शन सेम है, ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे। इस वाले में जो परिधि पर बन रहा है वो बन रहा है इस डायरेक्शन में, तो सेंटर पर भी हम कौन सा लेंगे, ये वाला यानी बाहर वाला लेंगे। तो यहाँ पर जाएगा एंगल POQ बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ के, ठीक है। ये आपका हुआ केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें यहां पर ये डायग्राम है, ठीक है। एक हम ले लेते हैं O सेंटर हो गया, ठीक है, ये P Q ये R, ठीक है। आपको दिया है यहां पर एंगल POQ दिया है 100, फाइंड करना है एंगल PRQ, ये पता करना है। POQ दिया हुआ है 100 डिग्री, हो सकता है कभी बना भी आ जाए इस तरह से, और PRQ निकालना है, ठीक है। आपने देखा सेंटर पे एंगल बन रहा है ये और ये, यानी डायरेक्ट हम रिलेशन ले लेंगे, यही वाला लेना है। अब PRQ निकालना है, PRQ निकालने के लिए यही थ्योरम, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दोगुना, यानी कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो है POQ इक्वल 2 टाइम्स ऑफ एंगल PRQ। POQ की वैल्यू है 100, 2 टाइम्स ऑफ PRQ, हमें निकालना है PRQ, तो 100 हो जाएगा, 2 यहां से अपॉन में आ जाएगा, PRQ 50, तो की और PRQ कितना आ जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। यहाँ डिग्री रहेगा, यहाँ पर भी डिग्री रहेगा, ये आ जाएगा 50 डिग्री। नोट कीजिए आप लोग से। देखिए एक क्वेश्चन ये है, यहां पर दिया हुआ है वृत्त में PQR 40 डिग्री 40 डिग्री, आपको फाइंड करना है POR आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का है, इसे आप कीजिए, ये इसी थ्योरम पे होगा, ये केंद्र बना कोण परिधि बने कोण का दोगुना होता है, उसी से आप करेंगे और फिर इसका आंसर आपको कमेंट में करना है। और आप लोग क्वेश्चन करते नहीं है, बहुत ही कम लोगों ने कमेंट किया आंसर, लेकिन आप लोग क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि आप सिर्फ देखेंगे तो उतना बेनिफिट नहीं होगा। आज आप करेंगे एग्जाम टाइम में आपके पेन नहीं चलेगा, लेकिन जितना आप पेन चलाएंगे अभी उतना ही पेन आपका एग्जाम टाइम पे भी चलेगा, इसलिए आपको पेन भी चलाना है देखने के साथ साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं, जो होती है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है, ठीक है। देखिए कैसे, जैसे ये सर्कल है, ये O, अब जीवा क्या होती है, जीवा वह लाइन होती है, लाइन सेगमेंट कीजिए, रेखाखंड कीजिए, जो कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरता है। हर वो लाइन जो वृत्त के केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी और सर्कल के दोनों साइड को टच करेगी उसे बोलेंगे हम जीवा, ठीक है। तो ए बी हमारी क्या हो गई जीवा, और ये OP, O सेंटर है तो O से P तक क्या हो गया, इस पे परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो भागों में बांटता है। तो किसको, ये P क्या हो जाएगा, जो AB बराबर हो जाएगा AP अपॉन 2 इक्वल PB अपॉन 2, या हम कह सकते हैं AP बराबर यहां पर क्या हो जाएगा PB, ठीक है। ये जीवा थी AB जिसे दो भागों में बांट दिया गया, AP बराबर PB दोनों बराबर होंगे, तो सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, आप यहां देखेंगे, सॉरी
AP बराबर PB बराबर होगा AB अपॉन 2। इस परपेंडिकुलर ने इसको दो भागों में डिवाइड कर दिया बराबर AP और PB के भाग में। तो जो AP और PB की लंबाई होगी वो AB की क्या हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी। ठीक है। अब अगर इस पर बेस हमें क्वेश्चन देखें तो आप समझ लीजिए। देखिए और 6 समझते हैं। जीवा क्या होती है, जैसे अगर ये केंद्र है BC, जीवा होगी DE, जीवा होगी। ठीक है। और ये भी क्या होगी, जीवा, इसे नाम देते हैं हम FG। हर वो लाइन जो कि वृत्त के केंद्र से होकर नहीं जा रही है वो जीवा होगी। फिर क्वेश्चन आता है क्या व्यास भी एक जीवा है? हाँ, व्यास जीवा होगी। ठीक है, ये देखिए ए भी एक जीवा होगी। व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है जो वृत्त के दोनों खंडों को आपस में जोड़ती है लाइन, उसे हम कहते हैं जीवा। ठीक है। अब आगे देखते हैं बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक वृत्त है, इसका केंद्र O, ठीक है, और इसकी जीवा की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है। एक वृत्त, इसका केंद्र O है, जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ये हो जाएगी। ठीक है। O से इसको मिलाएंगे तभी त्रिज्या होगी। आप यहां भी मिला सकते थे, लेकिन सॉल्व करने के लिए हम इसको इस तरफ त्रिज्या लेंगे। ठीक है। केंद्र से जीवा तक की दूरी बताइए, यानी ये OP। ठीक है। केंद्र से जीवा तक की दूरी बताइए, ये पूछा गया है। यहां पूछा गया है केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। ठीक है। और त्रिज्या यानी रेडियस आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर और AB आपको गिवन है 12 सेंटीमीटर। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे जैसे कि जीवा है, केंद्र से जैसे दूरी निकाली है तो ये परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर होगा तो हमने यहां पढ़ा है केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को बांटता है दो भागों में। जैसे ही दो भागों में बांटा तो यहां से AP बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन 2 यानी 12 अपॉन 2 यानी 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इतना पार्ट आ गया 6 सेंटीमीटर। चलिए यहां इसे अलग से बना लेते हैं। यहां पर आप देखेंगे AP ये 6 आ गया कि आधा हुआ, ये 10 था और हमें ये निकालना है OP। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है क्या, एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगती है जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मींस हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो दिस इज ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस। ठीक है। और अब कर्ण क्या होती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली वजह क्या होती है, कर्ण या हाइपोटेनस। हिंदी में कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस, आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलेंगे इन ट्राइंगल APB में क्या होता है, हाइपोटेनस है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है AO। ठीक है। AO का स्क्वायर फिर AP का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। AO कितना है 10 का स्क्वायर, AP कितना है 6 का स्क्वायर, OP हमें फाइंड करना है। सेम एस क्या हो जाएगा ये 100, 6 से हो जाएगा 36, ये OP निकालना है। अब 100 माइनस 36 बराबर OP स्क्वायर, OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64, OP बराबर अंडर रूट 64, स्क्वायर हटेगा यहाँ आएगा अंडर रूट। और हमें सभी जानते हैं कि 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, ये 8 सेंटीमीटर। मतलब केंद्र से जीवा की दूरी कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर। यही हमें निकालना था, केंद्र से जीवा तक की दूरी याद कीजिए, OP आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है, एक और दे रहा हूं यहाँ पे, उसको भी आपको करना है। इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा
कि इस केस में आपको केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात करें। जब त्रिज्या आपकी हो कितनी, आप इसे कर लीजिए लाइक 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और रहेगी 10 सेंटीमीटर, और जीवा रहेगी आपकी 16 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, केंद्र से जीवा की दूरी ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और जीवा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये आपको करना है होमवर्क में, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हमने 3 थ्योरम पढ़ ली। एक पहली पढ़ी, अर्धवृत्त बना कोण समकोण होता है। दूसरा हमने पढ़ा कि केंद्र पे बना केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। तीसरा हमने पढ़ा केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 भागों में बांटता है, ठीक है, और इसमें आपको इस तरह से बांटता है, बराबर हो जाता है, ठीक। अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो फोर्थ हमारी थ्योरम होगी, इसे कहते हैं क्या, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज, जिसे हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसका सिंपल सा मतलब है, चक्रीय से आप समझ रहे हो, चक्र यानी कि वृत्त, चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल जिसके 4 साइड होती है। मींस एक सर्कल जिसके अंदर एक चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज जिसकी 4 साइडें होती है, ठीक है, 4 भुजाएं 4 कोने, तो बोलते हैं चतुर्भुज। तो सर्कल के अंदर जो चतुर्भुज आ जाता है उसे बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं सर्कल पे टच करती हो उसे हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। एबीसीडी यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल चक्रीय चतुर्भुज होगा। क्यों होगा, ये देखिए ए बी सी और डी, ये चारों कोने इसके सर्कल पर टच हो रहे हैं। अब इनमें होता क्या है, इसमें सिंपल सा नियम होता है, इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं, ठीक है, ए के सामने सी वाला और ये वाला, तो एंगल ए प्लस सी 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। होता क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारी थ्योरम हो गई चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड। इससे इस पर बेस्ड भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं हम, जो कि आपका आया हुआ है 2018 में। सबसे पहले एक सर्कल और ए बी सी डी, ठीक है। सी दिया हुआ है 90 डिग्री और आपसे पूछा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने कहा कि एंगल डी सी बी दिया हुआ है, फाइंड करना है एंगल बी ए डी, ठीक है। बी ए डी मतलब ये वाला कोण, डी सी बी ये वाला कोण। और बोला गया है कि ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। जब तक हमें पता है कि एंगल ए, इसके अपोजिट में कौन सा एंगल सी, बराबर होगा 180। देख सकते हैं ए और सी यही अपोजिट में है, तो ए प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 180। हमने देखा है चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। ए प्लस सी 180, ठीक है। क्या दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, ए हमें निकालना है, सी 90
तो ए कितना हो गया 180 माइनस 90 मीन्स 90 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। हाँ बताइए, सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बस आपको पता होना चाहिए कि लगना क्या है, और सिंपल एक वैल्यू दी थी उसे हमने निकाल ली। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग इसे। चलिए दोस्तों, अब एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे। देखिए यहां दिया हुआ है एक डायग्राम है और बोला गया है एओबी व्यास है। देखिए एओबी व्यास हमने समझा था, वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है और वृत्त के दोनों सिरों को जोड़ती है उसे कहते हैं व्यास। तो एओबी व्यास है हमारा। ठीक है, आप यहां से अगर देखेंगे दिया है सी ए बी 30 डिग्री, यानी देखिए सी ए बी 30 डिग्री दिया हुआ है। ए बी डी ये 40 डिग्री दिया हुआ है। हमें यहां निकालना है सी ए डी और सी बी डी। पहले समझ लेते हैं कि सी ए डी है कहां पर। देखिए सी ए डी ये पूरा कोण बोला गया है, सी ए डी। सी बी डी पूरा कोण, अगर आप ठीक से देखेंगे तो हमें जो है वो निकालना है सी ए बी 30 दिया है, ए बी डी 40 है। ठीक है, हमको जो निकालना है सी ए डी, ये होगा सी ए डी आपका, ये ब्लू वाला पार्ट देख रहे हैं पूरा एंगल, और सी बी डी ये पूरा एंगल। ठीक है, ये निकालना है हमें। कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर आप सिर्फ इतने हिस्से को देखें, ये वाला, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका 30 दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि क्योंकि ये ओ है, व्यास है, तो व्यास वृत्त को बांटता है दो भागों में, यानी ये अर्धवृत्त में बना कोण हो जाएगा सी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, यहां से लिखेंगे एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अर्धवृत्त में बना कोण है। ठीक है, अब चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में। तो ए सी बी में जब हम चल रहे हैं, अब देखिए ये वाला कोण हमें 90 मिल गया, अब ये हम निकाल सकते हैं। अगर ये वाला कोण आ जाएगा, ये वाला, तो इन दोनों को मिला के पूरा बन जाएगा सी बी डी। ठीक है, तो एंगल आप सीधे लिख लेंगे 90 प्लस 30 प्लस एंगल सी बी डी बराबर 180, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। अब आप देख चलेंगे यहाँ पर 90 प्लस 30 हो गया 120 और एंगल सी बी डी। ठीक है, एंगल सी बी डी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, यानी सी बी डी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, यानी ये आ गया 60। ठीक है, अब सी बी डी अगर आप देखो, ठीक है ना, सी बी डी ये दो कोणों से मिलकर बना हुआ है, एंगल सी बी ए, सी बी ए ये वाला कोण प्लस ए, देखिए यहां से आएंगे ए बी डी ये वाला कोण। ठीक है, सी बी ए जो हमने निकाला, सॉरी यहां पर सी बी ए होगा, डी नहीं होगा, यहां आप ए कर लीजिए। ठीक है, यहां पर भी ए आएगा, यहां पर भी ए आएगा, क्योंकि हम चले हैं त्रिभुज ए सी बी में, तो हम सी बी ए लिखेंगे। ठीक है, सी बी ए होगा तो सी बी ए 60 और ए बी डी 40। अब आ जाएगा सी बी डी 100। देखिए सी बी डी हमारा कितना आ गया 100। अब हमें निकालना है सी ए डी, सी ए डी यानी ये वाला कौन, सी ए डी, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, और ये देखिए ऐसा वृत्त बना हुआ है, तो क्या है ठीक से नहीं बनाया, आप समझ लीजिए। ये चक्रीय चतुर्भुज है एक, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, यानी हम कह सकते हैं कि एंगल सी बी डी प्लस एंगल सी ए डी बराबर होगा 180। सी बी डी हमने निकाला है 100 और सी ए डी हो गया 180, तो सी ए डी बराबर होगा 180 माइनस 100, तो सी ए डी आ जाएगा आपका कितना 80 डिग्री। ठीक है, दोनों कोण आपके आ गए 80 और 100। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे बेस है चक्रीय चतुर्भुज पे। यहां दिया हुआ है एंगल ए डी सी 140 और एंगल बी ए सी पूछा है। ठीक है, देखिए
ADC, ADC 140 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है BAC। अब समझिए BAC है कहाँ, देखते हैं। B से चलेंगे A और C, यानी कोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पर। हमें ये वाला कोण चाहिए, ठीक है। ये वाला एंगल निकालने के लिए अब क्या करेंगे, और यहां दिया था कि O जो है क्या है, केंद्र वृत्त का, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो चक्र चतुर्भुज है, तो 140 और यहां से हम B निकाल लेंगे, ठीक है। तो जब ये वाला कोण सॉरी ये वाला कोण मिल गया हमें, और ये कौन सा कोण होगा, कोई बता सकता है? आपको पता है AOB क्या है, व्यास, और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण, यानी ये क्या होगा, 90 डिग्री। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे, हम बोले एंगल ACB, इससे करते हैं। ACB 90 डिग्री, क्या है ये, अर्ध वृत्त में बना कोण, ठीक है। ठीक, अब चलेंगे ट्राइंगल त्रिभुज ACB में। ACB में चलने से पहले आप देखें तो एंगल D और एंगल B, यानी एंगल D प्लस एंगल B बराबर होगा 180, क्योंकि ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। D की वैल्यू है 140 और B हम निकाल लेंगे, ठीक है। यहां से B आ जाएगा 180 माइनस 140, तो कितना आएगा यहाँ पर, 40 डिग्री, ठीक है ना। चलिए हमने B भी निकाल लिया। अब देखिए हमारा B आ गया कितना, 40 डिग्री। हमें यही तो चाहिए। अगर आप देखेंगे सिर्फ ये वाला त्रिभुज को अलग करते हैं हम, देखिए ये त्रिभुज आपके लिए अलग किया ऐसा, ये और ये A, ये B, ये C, ये हमें उससे करते हैं, ये है 90, ये कितना आया 40, ये हमें निकालना है। तो किसी भी त्रिभुज में दो कोण ज्ञात हो, तीसरा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, त्रिभुज ACB में हम चलेंगे तो जो हमारा होगा एंगल ACB प्लस एंगल CBA प्लस एंगल BAC, कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है ना। ACB 90, CBA 40, BAC हमें निकालना है, ठीक है। 90 और 40 हो जाएगा 130, BAC। अब सबको पता है BAC निकालना है, तो ये प्लस में है, यहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का। BAC 180 माइनस 130, BAC हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक है। ठीक से लिख देते हैं इसको, BAC हो जाएगा 50 डिग्री, ठीक, निकल गया। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में एक हमने अर्धवृत्त का कोण लिया और दूसरा ये वाला कोण निकालना था, और चक्र चतुर्भुज, दोनों थ्योरम इसमें यूज हो गई, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये है, इसे आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है, ठीक है। यहां पर ABCD दिया हुआ है, एंगल B यानी ये वाला कोण 95 डिग्री है, एंगल A बराबर C है, A और C दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है एंगल A, एंगल D और एंगल C का मान ज्ञात करें, ठीक है। A, D और C का मान हमें ज्ञात करना है और B हमें दिया हुआ है। चक्र चतुर्भुज से ये सॉल्व होगा, आपको इसे करना है और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना है, ठीक है। और यहाँ पर सर्कल चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया BTC के हिसाब से। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रोबेबिलिटी प्रायिकता, ओके। तो थैंक यू।